दोस्तों, इस साल नेशनल सेफ्टी वीक का थीम क्या है और इसका एक्चुअल मतलब क्या है आज वो समझेंगे। 2022 नेशनल सेफ्टी वीक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का जो थीम है वो यह है कि नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, मतलब सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु नौजवानों को प्रोत्साहित करें। अभी इसमें दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक है नर्चर, एक है कल्चर। अगर हम नर्चर को अलग करें, संधि विच्छेद करें उसका, अगर हम तो वो नर प्लस चर होता है। अगर हम कल्चर का संधि विच्छेद करें तो वो कल प्लस चर होता है। नर्चर का जो नर है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कह सकते हैं वो है नर्सरी। नर्सरी प्लस चर इज इक्वल टू नर्चर। एंड कल जो कल्चर में है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है कल्टीवेशन प्लस चर। सो कल्टीवेशन प्लस चर इज इक्वल टू कल्चर। सो नर्सरी क्या है? एक स्मॉल स्केल होता है प्रोजेक्ट जहाँ पे पौधारोपण करते हैं हम लोग। छोटे छोटे पौधों को वहाँ पे उगाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, उनको डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं और उन छोटे पौधों को वहाँ पे ग्रो करवाते हैं। वो स्मॉल स्केल में होता है। कल्टीवेशन जो होता है वो लार्ज स्केल में होता है, जहाँ पे हम एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्चुअल जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है डिजायर, हम वो हासिल करते हैं बड़े एरिया पे, बड़े लेवल पे। सो नर्सरी में तैयार किए हुए पौधे जो है वो हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं खेतों में, एग्रीकल्चरल लैंड्स में, और वहां से हम डिजायर्ड आउटपुट पाते हैं। नर्सरी यहाँ पे जो है यंग माइंड्स होते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्मॉल प्लांट्स। उनको हम वहाँ पे नर्सरी में जैसे हम छोटे पौधों को लगाते हैं, यहाँ ग्रो करते हैं, इसी तरह से यंग पीपल जो है उसके अंदर अगर हम ये सेफ्टी के पौधे लगाएं, उनके माइंड्स में सेफ्टी के पौधे हम डेवलप करें, ग्रो करें, तो वो वहाँ से जब ग्रो होंगे, ग्रो होके वो फाइनली लार्ज स्केल पे आएंगे, खेत में आएंगे। खेत में आने का मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्री में आएंगे, फील्ड में आएंगे, जॉब में आएंगे, और फिर जो उनके छोटे छोटे पौधे लगे थे, सेफ्टी के पौधे जो हमने लगाए थे नर्सरी में यंग लेवल पे, जो वो यंग एज में थे, वही जो है प्लांट्स, सेफ्टी के प्लांट्स, वो ग्रो करेंगे यहाँ कल्टीवेशन में और आपको वो डिजायर्ड आउटपुट देंगे जो आप चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेफ्टी, लाइक जीरो एक्सीडेंट्स या नियर मिस रिपोर्टिंग या इंसिडेंट फ्री जोन, इंसिडेंट फ्री एरिया, इंसिडेंट फ्री साइट, ये सारे आप जो है और जितने लीगल कंप्लायंसेस होते हैं सेफ्टी के रेस्पेक्ट में, वो सारे फुलफिल करने की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके प्लांट्स की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी इंडस्ट्री की, वो आप सब यहाँ पे उन यंग जनरेशन से आप पा सकते हैं अगर हम उनको नर्सरी लेवल पे, उनको स्मॉल स्केल लेवल पे प्लांटेशन किया हो सेफ्टी का उनके माइंड में। ओके, सो ये है नर्सरी प्लस चर, नर्चर, एंड कल्टीवेशन प्लस चर इज कल्चर। नाउ अगर देखा जाए तो इस साल का जो थीम है वो क्या है? वो ये है कि नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। ऐसा क्यों लिखा गया कि वर्क आउट ऑन एजेड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू डेवलप सेफ्टी कल्चर? उसका रीजन है, देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति 2 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल से इंडस्ट्री में है, प्रोफेशन में है, तो वो उसी तरह से ग्रो किया है, उसी सराउंडिंग में ग्रो किया है जो उसे देखा है। जो देखा है उसने इन सालों में, इन वर्षों में वो सीखता है, उसको अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट करके फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर वो उसके लिए वही स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं जो उसने शुरू से ही इंडस्ट्री में देखा हो, फ्रॉम लेवल 0 यू कैन से। सो होता ऐसा है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि जब यंग जनरेशन के लोग जो वहाँ पे ब्लैंक होते हैं, माइंड्स में ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक इन सेंस कि आप जो भी उसको फीड करेंगे उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब उन्होंने कुछ ऐसा एब्जॉर्ब कर लिया है, जो भी अपना स्टैंडर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो वो फर्दर ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े होते हैं, और फिर उनके दिमाग से उन कॉन्सेप्ट को निकालना काफी मुश्किल कार्य होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। सो अगर आप कल्टीवेशन में, अगर बड़े फील्ड पे ही आप कल्चर, सेफ्टी कल्चर चाहते हैं कि आप बड़े फील्ड में ही, इंडस्ट्री में, जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके माइंड में आप सेफ्टी कल्चर लाएं, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो रहा है, बट क्या है कि इट विल टेक टाइम। उसमें आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है, काफी लंबा वो एक प्रोजेक्ट चलता है, काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है, काफी को समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो एक डिफिकल्ट टास्क उसको कह सकते हैं। बट अगर हम कल्टीवेशन, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले ही अगर हम नर्सरी में उन बच्चों को तैयार करें, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट सेफ्टी का डाल दें, तो वो फर्दर आपको एक अच्छा आउटपुट इस लेवल पे देखने को मिलता है। देखिए, आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म के होते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो अपने धर्म की बातें या जो मंत्र या जो श्लोक या जो भी बोलते हैं, ये मंत्र की बातें जो आप सिखाते हैं अपने धर्म के बारे में, वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं।
उनके फिर पूरे जीवन तक वो बातें रहती हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बड़ा होकर आप सिखाओगे किसी को कि आपके धर्म ये कहता है, आप अब चेंज हो जाओ, तो ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो बच्चा या जो भी लोग बड़े हुए हैं छोटे लेवल से होकर, जब बड़े होते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े होते हैं और उस कॉन्सेप्ट को निकालना काफी मुश्किल होता है। तो जिस तरह से हम धर्म की बात करते हैं, जब हम धर्म में, रिलीजन में हम जो भी अपने बच्चों को देते हैं कॉन्सेप्ट, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें अपने को ढालते हैं, उसी को अडॉप्ट करते हैं और उससे बड़े होते हैं। सिमिलरली सेफ्टी के कॉन्सेप्ट में हम जो भी उनको कॉन्सेप्ट देंगे छोटे लेवल पे, वो उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े होंगे और बड़े होकर उसको डेवलप करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे और उसको फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे जहां भी जाएंगे वर्किंग के लिए। ओके, नो जो हमने कहा कि ऐसा नहीं कहा गया कि वर्कआउट ऑन एजेड पीपल और एक्सपीरियंस पीपल टू डेवलप सेफ्टी कल्चर। देखिए, इसका एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ। कुम्हार समझते हैं आप, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जब वो मिट्टी कच्ची होती है तब आप उस पर कोई भी शेप दे सकते हैं इनिशियली, एट इनिशियल लेवल। वो जब घड़ा बन गया, जब वो मिट्टी का बर्तन बन गया, आप तब चाहोगे जो पक गया है कि अब मैं कुछ शेप दे दूं, तो काफी डिफिकल्ट होता है। अगर आप शेप देते भी हो तो उसे तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, उस पर वो लुक भी नहीं आता है, ठीक है, और बहुत मुश्किल से होता है वो कुछ अगर चेंज करना चाहो तो। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और है मनी प्लांट का। आप मनी प्लांट देखते हो, मनी प्लांट जो घर में खूबसूरती देता है, आप उसको घर में लगाते हो, डेकोरेशन में भी उसका यूज होता है, काफी शुद्ध, एक पवित्र हम पौधा उसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अगर मनी प्लांट लगाया है अपने गमले में और आपने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोई रस्सी, कोई धागा या कोई उसको सहारा सपोर्ट नहीं दिया है ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो फैल जाता है इन दिस ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो बड़ा हो गया, फिर आप उसको चाहोगे कि मैं उसके लताओं को, उसकी बेल को, उसको मैं एक शेप दूं, एक डेकोरेशन करूं, तो काफी मुश्किल होता है। आपको उसके जो तने हैं वो काटने भी पड़ सकते हैं। पर अगर आपने इनिशियल लेवल पे ही पौधे को लगाया है, जब आपने उसको सपोर्ट दिया है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा शेप आप चाहते हैं, आपने सपोर्ट दिया उसको, वो उसी शेप पे वो आगे बढ़ता है और आपको वो आउटपुट देता है जो आप चाहते थे। इसीलिए कहा गया है कि हम यंग माइंड्स जो होते हैं, अगर हम उनको एज अ मनी प्लांट ट्रीट करें और उनको एक शेप दें, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो हम चाहते हैं उसको शेप दें, तो वो उसी तरह से बड़े होंगे और आपको एंड ऑफ द डे लास्ट में होकर दिखेगा कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स अपनी जाहिर की थी, जो आप चाहते थे, आपको वही मिला। इसमें जो चर है, जो TURE चर लिखा हुआ है दोनों कल्चर एंड नर्चर में, अब ये क्या है, आप ये कैसे अचीव करेंगे? ये जो हमने बात की कि हमें लोगों को अचीव करना है, मतलब यंग जनरेशन को, हमें यंग माइंड्स को ट्रेन करना है और उनको हम फील्ड पे उनसे सेफ्टी कल्चर उनके माइंड से डेवलप करके और हमें फील्ड पे वो लेना है, उनसे वो वर्क लेना है। सी, T इज फॉर ट्रेनिंग एंड E इज फॉर एजुकेशन। जो चल है उसका T ट्रेनिंग है, E एजुकेशन है। अभी किसी भी चीज को अगर कहीं आप जाते हो तो कहीं हमें कुछ चाहिए होता है या किसी कुछ देना होता है, आप किसी लोग से आप जब बोलते हो यू आर रेडी फॉर दिस जॉब, यू आर रेडी फॉर दिस प्रोफेशन, यू आर रेडी टू ऑपरेट दिस मशीन, दिस इक्विपमेंट, तो यू आर रेडी जो हम बोलते हैं, उससे पहला स्टेप क्या होता है, हमें पूछना चाहिए कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? आप जब ये सवाल पूछेंगे कि आर यू रेडी फॉर दिस, तो आपके पास दो एक्शन वहां पे जनरेट होंगे। पहला एक्शन, अगर कोई रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए तैयार करने के लिए एंड उसे प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, उसे एजुकेट कीजिए, जिसके बाद ही आप उसको कह सकते हैं कि हाँ अब आप रेडी हो गए हो। यहाँ पे जो यू आर, जो चर का यू आर है, अगर हम इस चर के यू आर को हम रिप्लेस कर दें, आर को आगे ले जाए, यू को पीछे ले जाए, तो इट बिकम्स ट्रू। जो चर है जिसका मतलब होता है हिंदी में संरचना, बनावट, शेप देना, उसको अगर हम आर को आगे करते हैं, यू को पीछे करते हैं, तो इट बिकम्स ट्रू। ट्रू मीन्स सच। सो कनेक्ट मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर रेडी फॉर दिस जॉब, फॉर दिस एक्टिविटी, फॉर दिस ऑपरेशन, आप इसके लिए तैयार हैं, आप डायरेक्ट उनको जो फील्ड पे उतार रहे हैं किसी को भी काम करने के लिए, उनको ये कह के कि आप रेडी हो, ये ना कहते हुए इंस्टेड ऑफ दैट यू आस्क आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं? सो यू आर रेडी अब तक कह सकते हैं जो आपने उसको फील्ड पे आने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी हो, प्रॉपर एजुकेशन दिया हो, प्रॉपर समझाया है उसको, तब आप उसको
यू आर रेडी कह सकते हैं। उससे पहले जो आपको कहना है वो क्या कहना है कि आर यू रेडी। यही सच है, यही सत्य है कि अगर आप चाहते हैं कि सेफ्टी कल्चर हो सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, तो सच यही है कि आपको जो यंग माइंड है, यंग जनरेशन हैं, जो हम जिसको स्मॉल प्लांट्स कह रहे हैं, उसको नर्सरी लेवल पे, स्मॉल लेवल पे उनके माइंड में आप सेफ्टी कल्चर का पौधा लगाइए, प्रैक्टिशन कीजिए टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट और लार्ज स्केल एक्चुअल फील्ड पे, इंडस्ट्री, जॉब पे आपको कल्टीवेशन जो स्कीम मिलेंगी आपको, वो आपको इस लेवल में मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज अ थीम कॉन्सेप्ट कि ये जो थीम है अपना नेशनल सेफ्टी डे 2022 का जो 4 मार्च से 10 मार्च 2022 तक होने वाला है, उसका एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब क्या हुआ वो मैंने आपको बताया।